मी डियर एस्पायरेंट्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बिफोर कि आगे बढ़े मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग पेपर 2 एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं, उसका यूनिट 3 लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें इंटेलिजेंस का चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको मालूम होगा इंटेलिजेंस की जितनी भी थ्योरी थी यूनिटरी टू मल्टीपल, वो तमाम थ्योरी हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसके अलावा अब जो हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब है हम उसका चर्चा करेंगे। देखिए, आपको हमारे प्रिस्क्राइब सिलेबस में एक सोशल इंटेलिजेंस का चर्चा किया गया है बेसिकली, है ना। इंटेलिजेंस और अब सोशल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं। देखिए, सोशल इंटेलिजेंस की बात अगर हम करें तो इस सोशल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है 1920/1921 दोनों में से जो कहना हो आपको कह लीजिए, क्योंकि दो तरीके के रेफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। समटाइम्स ये 1921 भी देखने को मिलता है और समटाइम्स 1920 भी देखने को मिलता है, बट ये हकीकत है कि सोशल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसको आप एडल्ट लर्नर रिसर्चर भी मानते हैं। इसके अलावा इनको आप एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं, आप, है ना। आपने इनकी बहुत सारी थ्योरी पढ़ी होगी। तो बेसिकली ये जो सोशल इंटेलिजेंस है इसको थॉर्नडाइक ने 1920 में दिया था। अब कहने का मतलब है कि सोशल इंटेलिजेंस कहते किसको है, सोशल इंटेलिजेंस होता क्या है। बेसिकली देखिए, हम आप सब जानते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है, यानी कि सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें अपनी संभाव से रहना होता है। लोग अपने समाज में एक दूसरे से मिलजुल करके रहना होता है, रिलेशनशिप बेहतर बनाने होते हैं, एक दूसरे की दर्द को समझना पड़ता है, लोगों का दिल जीतना पड़ता है। तो ये सब करने की जो इंटेलिजेंस है हमारे पास, जो हमारे पास एक्चुअली में एक एबिलिटी है, इसी एबिलिटी को हम लोग सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं, है ना। तो कहते हैं कि सोशल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, एक ऐसी एबिलिटी है हमारी जिसकी वजह से हम ह्यूमन रिलेशन में, मानवीय संबंध में, इंसानी ताल्लुकात में बेसिकली बुद्धिमान तरीके से पेश आते हैं, दानिशमंदाना अंदाज में पेश आते हैं, है ना, ताकि लोग हमसे अच्छे से मिले, लोगों से हम अच्छे से मिले, एक दूसरे का दुख दर्द हम बांटे। तो बेसिकली अगर ह्यूमन रिलेशन में कोई समाज में, अपने फैमिली में, आस पड़ोस में, है ना, अगर वो वाइजली तरीके से एक्ट करता है, बुद्धिमान तरीके से एक्ट करता है, तो इसी को हम लोग सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। हम बात करेंगे कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम है सोशल इंटेलिजेंस के, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, है ना। इसके अलावा बेसिकली जो सोशल इंटेलिजेंस है हमारी वो एबिलिटी होती है जिसके कारण हम मैन और वुमेन के रिलेशन को मैनेज कर पाते हैं, संबंध को मैनेजमेंट कर पाते हैं। उसी तरीके से बॉयज एंड गर्ल्स की जो संबंध है उसको हम मैनेज कर पाते हैं। इट मींस क्लियरली यू कैन से दैट कि सोशल इंटेलिजेंस इज बेसिकली डिपेंड अपॉन योर रिलेशन, व्हाट यू हैव प्लान्ड योर रिलेशंस और व्हाट एवर यू हैव मैनेज योर इंटेलिजेंस, है ना, और योर रिलेशन। तो बेसिकली आप जिस तरीके से अपने मानवीय संबंध को बनाते हैं, जिस तरीके से भी मैनेज करते हैं, उसी को हम लोग सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब डेनियल गोलमैन को तो आप जानते होंगे, कौन नहीं जानता होगा, एजुकेशनल स्टूडेंट, बेसिकली एजुकेशन का स्टूडेंट। उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का चर्चा किया है, डिस्कस किया है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट डेनियल गोलमैन क्या कहना था कि जो सोशल इंटेलिजेंस है, उस सोशल इंटेलिजेंस के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट और दूसरा इमोशनल एस्पेक्ट। कॉग्निटिव एस्पेक्ट अवेयरनेस पैदा करती है, समझ पैदा करती है सिचुएशंस की, सिचुएशंस को समझने में मदद करता है, परसेप्शंस हमें देती है, सो कॉग्निटिव एस्पेक्ट। और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये रिलेशनशिप को बेहतर बनाती है, रिलेशन हमारे ताल्लुकात को बेहतर बनाती है, हमारे रिलेशनशिप को बेहतर बनाता है। तो बेसिकली डेनियल गोलमैन ने कहा था कि जो सोशल इंटेलिजेंस है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट, एक इमोशनल एस्पेक्ट। जून 2020 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसमें सोशल इंटेलिजेंस से एक सवाल पूछा गया था। उसमें कुछ एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बट कुछ क्वेश्चन कुछ यूं था कि कोई लीडर्स वगैरह है तो उसके पास किस तरीके की इंटेलिजेंस होगी, है ना। तो एनटीए का जो पहले आंसर आया था वो कॉग्निटिव इंटेलिजेंस आया था, और हम लोगों ने चूंकि सोशल इंटेलिजेंस लगाया था, बाद में चैलेंज हुआ तो एनटीए ने भी माना कि हाँ, ऐसे लोगों के पास सोशल इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि ऐसे लोग लोगों को भक्त बनाते हैं, ऐसे लोग अपने दीवाने बना लेते हैं लोगों को, है ना, तो इसलिए इनके पास सोशल इंटेलिजेंस होता है। खैर, जो सोशल इंटेलिजेंस है इसके दो एस्पेक्ट होते हैं,
एक कॉग्निटिव और दूसरा इमोशनल एस्पेक्ट होते हैं। अब दूसरी बात यह है कि सोशल इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हमारा माइनेज हो पाता है। ये जो आपसी संबंध है हमारे आपके, इसको जो माइनस किया जाता है वो सोशल इंटेलिजेंस के बदौलत ही माइनस किया जाता है। फिर कहते हैं एबिलिटी टू एडुकेट एडजस्टमेंट इन सोशल सिचुएशंस। सोशल इंटेलिजेंस हमारी वो एबिलिटी है, हमारी वो योग्यता है जिसके कारण हम बेहतरीन तरीके से एडजस्टमेंट कर पाते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, अपनी दिनचर्या में, अपने समाज में, अपने स्कूलों में, अपने कॉलेज में हम एक बेहतरीन रिलेशन बना पाते हैं, एक हमारा एडुकेट एडजस्टमेंट हो पाता है। यह हमारी सोशल इंटेलिजेंस का ही देन है ना। इसके अलावा जो सोशल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं वो अपने दोस्तों का दिल जीतना इनको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। आप इनसे नाराज होइए, जस्ट मिनटों में आपको मना लेंगे ऐसे लोग, है ना। तो दिलों को जीतना, दिलों पे राज करना इनकी एबिलिटी होती है, इनकी सलाहियत होती है। अब ये करने का मतलब है कि आमतौर पे जरूरी नहीं है कि इस तरीके का इंटेलिजेंस लीडर और मिनिस्टर के पास ही हो, सोशल वर्कर के पास ही हो। ये सोशल इंटेलिजेंस हमारे पास भी हो सकता है, लेकिन एक सक्सेस लीडर, एक सक्सेस मिनिस्टर, एक सक्सेस सोशल वर्कर वही बन सकता है जिसके पास सोशल इंटेलिजेंस हो। यह मुमकिन है कि मैं लीडर नहीं हूं, मैं मिनिस्टर नहीं हूं, सोशल वर्कर नहीं हूं, लेकिन ये इंटेलिजेंस हमारे पास भी हो सकता है, आपके पास भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पे इस तरीके की जो हमारी इंटेलिजेंस है वो लीडर्स लोगों के पास, मिनिस्टर लोगों के पास और सोशल वर्कर्स वगैरह जो होते हैं गांव पंचायत में, इन लोगों के पास इस तरीके की जो इंटेलिजेंस है वो ज्यादा रहते हैं। अगर है तभी ये लोग सक्सेस कर पाते हैं, नहीं तो बहुत लंबा सफर इनका नहीं होता है। एक तो चीज ये याद रखिए। दूसरी बात कि जो सोशल इंटेलिजेंस है उसके 4 कंपोनेंट्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। सोशल इंटेलिजेंस के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद सोशल अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट एंड सोशल स्किल। ये 4 कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट से मुराद है कि इन्हीं से मिलकर के हमारा सोशल इंटेलिजेंस बना। तो बेसिकली आपको, अगर आप अपने सोशल इंटेलिजेंस को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा। तो सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब है? सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब है? खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में समझना, खुद के मूड पैटर्न को समझना, यह सेल्फ अवेयरनेस है हमारा। खुद की इमोशंस को समझना, खुद की जज्बात और एहसासात को समझना, और इसके साथ साथ हमारी जो ड्राइव्स है, जो हमारी ख्वाहिश है, उन चीजों को समझना, जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी नीड्स है, उसको समझना सोशल अवेयरनेस कहलाता है। तो सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। तो सेल्फ अवेयरनेस दैट मीन्स अपने बारे में अवेयरनेस होना चाहिए कि हमारा क्या मूड्स है, हमारी क्या इमोशंस है, हमारे क्या ड्राइव्स है। सबसे पहले तो आपको इस पे काम करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल अवेयरनेस में। सोशल अवेयरनेस में क्या, यहां सेल्फ अवेयरनेस था तो खुद के बारे में जानना था, खुद के बारे में समझना था, जबकि यहां पे सोशल अवेयरनेस है। इट मींस यहां पे हमें दूसरों को समझना है, दूसरे की इमोशंस को समझना है, समाज में रहने वाले लोगों को समझना है, सोसाइटी में जो लोग हैं उन्हें समझना है, आसपास क्या कुछ हो रहा है उसकी जानकारी आपको रखना है। यू शुड हैव टू कॉग्निशंस अबाउट द सेम। जी, आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि आसपास क्या कुछ हो रहा है, कौन आपके मोहल्ले में, कौन आपके समाज में रह रहा है, कहां पे क्या हुआ है ना। तो इसमें आपको सोशल अवेयरनेस होना चाहिए, है ना। अब सेल्फ मैनेजमेंट, अब आपको क्या करना है? जब आपको अपनी अवेयरनेस हो गई, सोशल अवेयरनेस हो गया आपको, तो अब सेल्फ मैनेजमेंट करेंगे। मतलब अपना मैनेजमेंट करेंगे, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे, अपनी जज्बात पे कंट्रोल रखेंगे, राइट। और कुछ करने से पहले, कहते हैं ना कि कुछ करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, राइट। एग्जैक्टली यू आर सेइंग अबाउट द सोशल इंटेलिजेंस, है ना, कि अगर बिफोर एक्टिंग करने से, एक्ट करने से बिफोर आपको सोच लेना चाहिए। तो हमारा सेल्फ मैनेजमेंट यही कहता है, कंट्रोल ऑन मूड्स, अपने मूड्स पे कंट्रोल कीजिए, और बिफोर एक्टिंग करने से कबल आप चीजों को समझिए, एनालाइज जरूर कर लीजिए। ये हमारा सेल्फ मैनेजमेंट है। उसके बाद सोशल स्किल है। सोशल स्किल में क्या होगा कि बेसिकली आपको रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना है, इसका गुण आपको सीखना है, इसकी एबिलिटी आप में होनी चाहिए, और फिर आपको रैपोर्ट बनाना है, लोगों के सामने एक अच्छी रैपोर्ट कायम करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि सोशल इंटेलिजेंस का बेसिकली साइन क्या है ना।
साइन एंड सिम्टम क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि हमारे अंदर सोशल इंटेलिजेंस है या नहीं है। देखिए, सोशल इंटेलिजेंस वाले जो लोग होंगे वो इफेक्टिव लिसनर होंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, इफेक्टिव लिसनर होते हैं सोशल इंटेलिजेंस वाले लोग। मतलब चीजों को बगौर सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, ध्यान केंद्रित करके सुनेंगे। इसके अलावा इनकी जो कन्वर्सेशनल स्किल होगी, बातचीत का जो तरीका होगा, है ना, विचारों के जो आदान प्रदान की क्रिया होगी इनकी, वो थोड़ा स्मूथली होगी, आसान होगी और बेहतरीन तरीके से होगी, है ना। और रिपुटेशन मैनेजमेंट होंगे, ऐसे लोग कहेंगे कि भाई रिपुटेशन मैनेजमेंट ऐसे लोग बहुत अच्छे करते हैं जिनके पास सोशल इंटेलिजेंस होता है। इसके अलावा ऐसे लोग ज्यादा आर्ग्यू नहीं करेंगे किसी बात पे, है ना, ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करेंगे, बातें कह दी, आपको मानना है मान लीजिए, नहीं मानना है कोई बात नहीं। तो एक तो ये इफेक्टिव लिसनर होगा, कन्वर्सेशनल स्किल इनकी अच्छी होगी, इसके अलावा रेपुटेशन मैनेजमेंट इनके पास होगा, और इसके अलावा आर्ग्यू ये लोग कम करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर आपको सोशल इंटेलिजेंस डेवलप करना हो तो आप सोशल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप करेंगे। तो सोशल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले अपना अटेंशन देना पड़ेगा कि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है और कौन है आपके आसपास। जी, जब तक के समाज में क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी आप हासिल नहीं करेंगे, आपको कॉग्निशन जब तक के नहीं मिलेगा, तब तक आप उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे, अपना इमोशंस जाहिर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अटेंशन पे करना है कि आपके आसपास कौन है ना, क्या कुछ हो रहा है आसपास, इस चीज पे आपको अटेंशन पे करना है, यानी कि ध्यान केंद्रित करनी है आपको। उसके अलावा अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा अपनी इमोशंस को। इसके अलावा कल्चरल डिफरेंसेस जो है, आप जानते हैं कि हमारे जो वतन अजीज हिंदुस्तान है, इसकी एक सबसे बड़ी खूबसूरती कल्चरल डिफरेंसेस है ना, सबसे बड़ी खूबसूरती है, तो उसको रिस्पेक्ट करना है। देखिए, नेता लोग क्या करते हैं, है ना, ईद में भी क्या कहते हैं कि टोपी पहन लिए, दीपावली में भी मिठाई खाए, पूजा किए, तो ये क्या होता है, कल्चरल डिफरेंसेस है, और ये कल्चरल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इससे हमारी सोशल इंटेलिजेंस बढ़ती है। इसके अलावा एक्टिव लिसनर बनिए, एक्टिव लिसनिंग कीजिए, है ना, चीजों को बगौर सुनिए, ध्यान से सुनिए। इसके अलावा आपकी जिंदगी में जो अहम लोग रहे हैं, जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है आपकी जिंदगी में या आपको सक्सेसफुल बनाने में अहम रोल अदा किया है, उन्हें हमेशा अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें हमेशा याद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डियर एस्पायरेंट्स, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। थैंक यू।